जब भी किसी छोटे स्टॉक के अंदर इतने सारे पब्लिक हो जाते हैं, वो क्यों होते हैं? क्योंकि एक तो लालच, दूसरा इस तरीके की वीडियो देखना कि 5 रुपये वाला सेल 100 रुपये जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, स्प्लिट हो रहा है, तो वो दोबारे से उस मुकाम पर जाने के लिए नहीं हो रहा है। सोचो, दिमाग लगाओ कि अगर कोई शेयर 500 का पहले का है, कि अगर आपको किसी छोटे स्टॉक या किसी भी स्टॉक के ऊपर अपनी नज़र, तो उसके फंडामेंटल आपको चेक करना चाहिए। क्या वहाँ पर सिर्फ पब्लिक और प्रमोटर ही हैं या फिर एफआईज बार बार आते हैं? नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसका प्राइस 5 रुपये है और जो पतंजलि के साथ भी वर्क करती है। वैसे कंपनी जो है, जो पशु होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनके आहार के लिए वर्क करती है और कंपनी का वादा है वो अच्छा वर्क कर रही है। फिर भी हमारी स्थितियाँ क्या है, उसके कार्यों को, उसके फंडामेंटल को चेक कर ही स्थितियों को भापी जाती है। आज की वीडियो पेनी स्टॉक पर इसलिए क्यों है, क्योंकि मेरे एक प्यारे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, तो उसके ऊपर ये मैंने एक वीडियो बनाई है। और वैसे अगर आप मेरी स्थितियाँ समझोगे तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि अगर आपको किसी छोटे स्टॉक या किसी भी स्टॉक के ऊपर अपनी नज़र, तो उसके फंडामेंटल आपको चेक करना चाहिए। क्या वहाँ पर सिर्फ पब्लिक और प्रमोटर ही हैं या फिर एफआईज बार बार आते हैं, निकल जाते हैं, जीरो हो जाते हैं? ये सारी नीतियाँ होती हैं सर। कुछ चीज़ों को तो हमें देखते ही भापना चाहिए। देखो सर, जब भी किसी छोटे स्टॉक के अंदर इतने सारे पब्लिक हो जाते हैं, वो क्यों होते हैं? क्योंकि एक तो लालच, दूसरा इस तरीके की वीडियो देखना कि 5 रुपये वाला सेल 100 रुपये जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एक वाला सेल वहाँ जाएगा। और अगर हम इतने भोले हैं कि कोई अगर हमें टारगेट दे रहा है या बीच बीच में यूट्यूब में वीडियो में आपको ऐड आ जाते हैं, वहाँ पर कोई एक शेयर के बारे में बता रहा है और आप ना उसका मार्केट कैप देख रहे हैं, ना उसका फंडामेंटल चेक कर रहे हैं, और वो कह रहा है ये अच्छा कारोबार करेगी, वहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, और तब हम उसमें भ्रमित हो रहे हैं, तो ये वो व्यक्ति तो हमें ठग रहा है, पर हमने खुद को भी ठगाने के मौके दे रखे हैं। यानी कि जब हम अपने को अच्छा नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते, तो मेरा मानना है कि शेयर बाज़ार में हमारा कोई भी वर्क नहीं है। कि जब हम दूसरों की बातों से भ्रमित हो जाएंगे तो फ़ायदा क्या है? फ़ायदा क्या है? कल को कहीं ना कहीं हमें फंसना ही पड़ेगा। इसलिए ये चैनल अलग तरीके का अगर वीडियो बन रही है तो समझाने के उद्देश्य से बन रही है। अगर वोडाफोन आइडिया के अंदर वीडियो बन रही है तो क्या न्यूज़ आ रही है, उस उद्देश्य से बन रही है। और अगर अडानी पावर के ऊपर वीडियो बन रही है, किस लिए बन रही है, उसे समझाने के लिए बन रही है। तो दूसरी बात अगर हम अब करेंगे तो अडानी पावर की भी करेंगे, क्योंकि अडानी पावर की बात करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 1 पर 5 शेयर दिए हैं और अभी ये जो 22 तारीख को ये जब सेबी से एक न्यूज़ निकल कर आई थी, तो ये भागा 20% तक के भागा, बढ़िया भागा। तो वहाँ पर कुछ लोगों को लगा कि भैया अब इसकी अच्छी चीज़ें हो गई हैं। पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर किसी कंपनी का स्प्लिट हो रहा है तो वो दोबारे से उस मुकाम पर जाने के लिए नहीं हो रहा है। सोचो, दिमाग लगाओ कि अगर कोई शेयर 500 का है और वो 100 में आ गया, तो वो स्प्लिट होकर 100 में आ गया, तो वो दोबारे से 500 में जाने के लिए स्प्लिट हुआ है क्या? और क्या वो जल्दबाजी में? हो सकता है वो सालों बाद जाए वहाँ पर, लेकिन क्या वो जल्दबाजी में वहाँ तक के जाएगा? तो हमें सोचना चाहिए स्प्लिट हो रहा है, क्यों हो रहा है, ताकि और ज़्यादा लोग निवेश कर सकें, कंपनी में और ज़्यादा पैसा आ सके। इसलिए नहीं हो रहा है कि स्प्लिट हो गया दोबारा से 500 में चला गया जी। ये नीतियाँ हमें छोड़नी पड़ेगी। और काफ़ी लोग भ्रमित हो रहे हैं, ये तो गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। भैया भागा किस लिए था? भागा तो न्यूज़ के अंदर ही दिख रहा है साफ साफ कि सेबी से जो स्थितियां साफ हुई अडानी ग्रुप की, तो अडानी ग्रुप के शेयर भाग गए। तो ये तो सारी चीज़ स्प्लिट के बाद ही ऐसा मौका मिल गया कि वहाँ एक न्यूज़ अच्छी आ गई तो भाग गया वो। इसलिए नहीं भागा कि उसने अच्छा काम कर दिया। और जब उसका स्प्लिट हुआ था तब भी शेयर काफ़ी ऊपर था और वो ऊंचाई के साथ ही नीचे आया है। यानी कि शेयर भागता गया स्प्लिट की न्यूज़ से, फिर स्प्लिट हुआ, फिर भागा। वो क्यों भागा वो आपको पता है। तो वो स्थिति पर आपको समझ कर चलनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें न्यूज़ में ही होती है। तो मैं आपको अगर इसी न्यूज़ के बारे में थोड़ा सा और समझा दूं,
देखो सर, न्यूज़ में साफ साफ लिखा है, ये न्यूज़ 22 सितंबर की इसलिए बता रहा हूँ, काफ़ी लोग घबरा रहे हैं भैया ये क्या क्यों गिर रहा है। शेयर विभाजन के बाद अडानी पावर में 20% की तेजी क्यों आई? 20% की विभाजन के बाद, यूनिट के बाद सेबी की आंशिक मंजूरी से समूह के शेयरों में तेजी, यानी कि सेबी ने जो क्लीन चिट अडानी ग्रुप को दी थी उस वजह से ये 20% भागा था। इसलिए नहीं भागा था कि ये स्प्लिट हो गया था, ये आप समझ कर चलना। स्टॉक विभाजन के बाद, ये न्यूज़ है कल की, पहले 22 की मैंने आपको बताई, अब ये न्यूज़ समझो। स्टॉक विभाजन के बाद से अडानी पावर के शेयरों में गिरावट, रिकॉर्ड ऊंचाई से 20% की गिरावट का खरीदने का समय आ गया है। तो आप खुद समझो कि एक न्यूज़ से भागा कि सेबी ने क्लियर कर दिया, दूसरे बार बाजार गिरा, कुछ नीति आई है 20% गिर गया। तो ये कोई वैसी नीतियाँ नहीं है कि काम की वजह से कुछ चीज़ें हो रही हैं तो ख़रीदारी बेचने की वजह से हो रही हैं। आपको अडानी ग्रुप को समझना चाहिए कि उसकी क्षमता कितनी आगे तक वो बढ़ाने वाला है, परमाणु ऊर्जा की तरफ वो कदम रखने वाला है। ये सारी चीज़ें फ्यूचर की हैं। स्प्लिट होने का मौका या मतलब ये नहीं है कि किसी कंपनी का बड़ा शेयर छोटा हो गया तो वो दोबारा से उसी बड़े स्थितियों में 10-12 दिन या 1 महीने में आपको जाएगा। तो रुख आपको चेंज करके चलना पड़ेगा। कुछ इसके ऊपर जो विश्लेषक हैं अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। आनंद राठी ने कहा कि भैया 146 का स्टॉप लॉस है और 160 तक के जा सकता है, इस तरीके से चीज़ें हैं। एक सेबी पंजीकृत व्यक्ति ने बताया कि भैया ये 182 रुपये तक मजबूत प्रतिरोधक के साथ मंदी का रुख अपनाए हुए 141 रुपये के समर्थन स्तर से नीचे दैनिक बंद होने पर ये भैया 120 रुपये भी आ सकता है। और इसी के नीचे डिस्क्लेमर भी लिखा है बिजनेस टुडे का, डिस्क्लेमर भी आप पढ़ लें। कुछ चीज़ों को चार्ट में नहीं समझ सकते, कुछ चीज़ों को माइंड से समझना पड़ता है। फिर बता रहा हूँ, स्प्लिट इसलिए नहीं होता कि दोबारा से ऊपर जाएगा। आपको ग्रुप पे और चीज़ों पे विश्वास करके चलना पड़ेगा, दौड़ने वाली चीज़ों से आपको दूर रहना पड़ेगा। कल मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी जहाँ पर BSNL के लिए कुछ मोदी जी करने वाले, और हाँ कुछ मोदी जी ने आज के दिन वो कुछ कर दिया। तो क्या कर दिया भैया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BSNL के स्वदेशी 4G नेटवर्क का शुभारंभ किया। उड़ीसा में 98,000 मोबाइल टावरों का उद्घाटन किया। क्या दर्शा रहा है? स्वदेशी यानी कि BSNL और 3 प्राइवेट जो यहाँ पर प्लेयर हैं, तो चौथा सरकारी आ गया है और सरकार उसका मदद कर रही है। इतने सारे टावरों के साथ चीज़ें बताई जा रही हैं, तो यानी कि प्रतिस्पर्धा बढ़ने वाली है। वैसे प्रतिस्पर्धा जियो एयरटेल के लिए ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा किसके साथ है? वोडाफोन आइडिया के साथ है, क्योंकि वो सहायता सरकार से ही मांग रहा है और सरकार अपना BSNL स्थितियों के साथ ला रही है। तो ये अच्छी न्यूज़ है, आपको उसको समझ कर चलना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2025 को भारत संचार निगम के स्वदेशी 4G स्टॉक का उद्घाटन किया है, जो एक मील का पत्थर है, जो दूरसंचार उपकरण बनाने वाले देशों की प्रतिष्ठित सूची में भारत के प्रवेश को चिन्हित करता है। तो मील का पत्थर साबित हो गया BSNL के लिए। तो अब BSNL आक्रामक रूप से आगे बढ़ रहा है। कल ये न्यूज़ मैंने आपको दी थी, आज ये चीज़ इस पे होती नजर आई है। अब उस शेयर के ऊपर बात करेंगे जिस शेयर का मूल्य 5.5 या 5 रुपये कुछ पैसे करीब है, और मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा सर इसके ऊपर वीडियो बनाई। देखो, समझाने के उद्देश्य से बना रहा हूँ मैं आपको, फिर कह रहा हूँ मैं खरीदने बेचने के उद्देश्य से वीडियो नहीं बना रहा हूँ। जो चीज़ मुझे दिख रही है मैं आपको वो बता रहा हूँ, वो आपको भी दिख रही होगी जब मैं आपको दिखाऊंगा। तो अजूनी बायोटेक लिमिटेड के बारे में अगर हम स्थितियों को और समझें भैया कि अजूनी बायोटेक लिमिटेड पशु आहार और जलीय कृषि उत्पादों का निर्माण करती है, जिसमें मवेशी चारा, पूरक आहार और अन्य पौष्टिक उत्पाद शामिल हैं। कंपनी उच्च गुणवत्ता, सुरक्षा और टिकाऊ पोषण समाधानों के निर्माण पर केंद्रित है और इसने पतंजलि ब्रांड के साथ भी काम किया हुआ है। यानी कि कंपनी जिस क्षेत्र में वर्क कर रही है वहाँ पर उसने पतंजलि ब्रांड के साथ भी काम किया हुआ है, ये आप समझ कर चलना। और अधिक इसको और समझें तो कंपनी विभिन्न प्रकार के पशुओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाले पशु आहार का निर्माण करती है, जैसे मवेशी चारा और ऊँट चारा। अजूनी बायोटेक पशुओं के स्वास्थ्य और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आवश्यक पोषक तत्व और पूरक का भी उत्पादन करती है। कंपनी पशु आहार और जलीय कृषि क्षेत्र में भी एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरी है। अजूनी बायोटेक पतंजलि ब्रांड नाम से पशु आहार और पूरक आहार के निर्माण और वितरण के लिए पतंजलि के साथ एक समझौते के तहत काम करती है। देखो सर, यहाँ पतंजलि के साथ इसने वर्क किया, और पतंजलि की अगर आप सेल देखें कितनी ज़्यादा है और कितना बड़ा ब्रांड जो है पतंजलि है। सिर्फ पतंजलि के साथ इसका वर्क करना, कुछ लोग सोचेंगे भैया फिर तो इसकी सेल 500-1000 करोड़ की हो रही होगी।
भैया 50 करोड़ से भी नीचे की कंपनी की सेल है, करीब करीब 32-31 करोड़ की कंपनी की सेल है। और कंपनी ब्रांड के साथ काम करे पतंजलि की, और पतंजलि के अगर आप स्टोर देखें तो पूरे भारत के अंदर कितने ज़्यादा हैं, विदेशों की तरफ भी इसके ब्रांड जाते हैं। और अगर ये इस तरीके से वर्क कर रही है तो इसकी फिर सेल इतनी कैसे है? तो यानी कि ज़्यादा इसको ऑर्डर अभी पतंजलि की स्थितियों के साथ नहीं मिल रहे हैं, ये आप समझ कर चलना। तो नाम छापना और नाम के साथ वर्क करना वो भी आपके साथ आगे आना चाहिए। तो मेरा मानना ये है भैया, कंपनी विश्व स्तर पर सर्वोत्तम अनुसंधान और नवाचार को व्यवहारिक और टिकाऊ पोषण समाधानों में बदलने पर ध्यान केंद्रित करती है। संक्षेप में अगर हम समझे तो अजूनी बायोटेक पशुधन के लिए पौष्टिक आहार प्रदान करके किसानों की मदद करती है, जिससे उनकी उत्पादकता और आय बढ़ती रहती है। अगर हम कंपनी का मार्केट कैप देखें, मात्र 91 करोड़ रुपए करीब का है। करंट प्राइस देखें 5 रुपये 29 पैसे का है। हाई देखें 9 रुपये 20 पैसे का है, और लो देखें 5 रुपये करीब का है, यानी कि अपने लो पर कंपनी का शेयर चल रहा है। कंपनी की अगर हम सेल देखें, जून 2024 में कंपनी ने 25 करोड़ 66 लाख की सेल करी थी। 47 लाख का कंपनी ने प्रॉफिट किया था। जून 2025 में कंपनी अपनी सेल को बढ़ाया, जो 31 करोड़ 27 लाख की है, और 78 लाख का कंपनी ने प्रॉफिट किया है। एक कंपनी के अंदर अच्छी खासी बात यह है कि कंपनी के अंदर आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, लॉस देखने को नहीं मिल रहा है। फिर आप एक सेल देखें कि सिर्फ मात्र 31 करोड़ की है, तो आप ये भी समझ सकते हैं। तो हर एक चीज़ आपको अगर लिखावट में समझ में आ रही है कि भाई ये करती है वो करती है, तो वो सारी चीज़ें आपको बैलेंस शीट में नज़र आनी चाहिए। तो अगर इसकी हम बैलेंस शीट देखें तो रिजर्व देखें तो इसका 54 करोड़ का है जो बढ़ रहा है, उधार कंपनी में मात्र 2 करोड़ का है, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव है। दूसरा, अगर हम इसका कैश फ्लो देखें, कैश फ्लो कंपनी का निगेटिव है। दूसरा, इस स्थिति को अगर हम समझें कि प्रमोटर कंपनी के अंदर 26.90% करीब के है। तीसरी स्थिति को अगर आप समझें तो डीआईएस कंपनी के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। एफआईएस कंपनी के अंदर 000 है। पब्लिक कंपनी के अंदर किसी की वीडियो देखकर या अपनी लालच की भावना से 73.11% की हो गई है। तो यहाँ कौन आपस में कंपनी को चला रहा है, प्रमोटर और पब्लिक। और मैंने इसलिए कहा था कि आपको हमेशा शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखना चाहिए। दूसरी स्थिति अगर मैं आपको बताऊं तो सितंबर 2022 में कंपनी के अंदर 32.41% के थे प्रमोटर और आपको देखने को मिले थे एफआईज आए थे वहाँ 0.24% के। एफआईज ने क्या खेल कर दिया, सितंबर में है और जून 2023 में 0 हो गए। पब्लिक कंपनी के अंदर उस दौरान से लगभग कंटिन्यू बढ़ रही है, उस टाइम 67.36% थी। ऐसा ही कंपनी के अंदर एफआईज ने खेल किया सितंबर 2024 में, फिर एफआईज आए, कितने आए, 0.29%, और फिर वो जून 2025 तक कितने हो गए, 0.00% हो गए। और पब्लिक कितनी हो गई, जहाँ 67 थी वहाँ पब्लिक 73.11% हो गई, और प्रमोटर जहाँ 31% करीब थे वहाँ 26% करीब के हो गए। तो ये क्या चीज़ें हो गई हैं कि पब्लिक के हाथों में चला गया माल। अगर हम कंपनी की सेल देखें बहुत कम है, कंपनी प्रॉफिट कर रही है, पॉजिटिव है, कंपनी के पास रिजर्व पॉजिटिव है, कंपनी का कैश फ्लो निगेटिव है, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न आप खुद समझ सकते हो यहाँ क्या चल रहा है। तो हर एक चीज़ आपको खुद परखनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, समझदार बनना पड़ेगा कि भैया मैं किस कंपनी के ऊपर चीज़ों को समझ रहा हूँ, क्या वो स्थितियाँ हैं, है ना। तो ये वो स्थितियाँ हैं जहाँ पर मैंने आपको इसके बारे में बताया। अब आप खुद समझदार हैं, इसको मैं ये नहीं कह रहा खरीदना बेचना है। जिनके पास होगा वो टेंशन ले लेंगे, या जिनके पास होगा वो सोचेंगे यार चल छोटा ही से तो शेयर है, पर ऐसा कभी भी नहीं मत करना। मैंने आपको इसलिए आँख खोलने के लिए ऊपर वीडियो बनाई है, आप समझ कर चलना। आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया एक बार मुझे ज़रूर बताना। तो किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।